ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्धसुतन्वयादितरतः चर्थेष्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत्सत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्रील व्यासदेव भगवान की जय, श्रीत गोस्वामी की जय, सनकादिशों की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज द्वितीया शुक्ल पक्ष माघ चल रहा है, 20 जनवरी। श्रवण नक्षत्र है, सिद्धि योग है, बालवकरण है, कौलव बार मंगलवार है। तो सबके लिए माघ चल रहा है, ऋतु शिशु चल ही रहा है, मकर राशि में भगवान सूर्य है ही। तो इस प्रकार से आज हम लोग श्रीमद् भागवतम से द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में चल रहे थे और प्रथम अध्याय में सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ कर दिए हैं।
आगे 12वें श्लोक से 2:1-12 किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैः हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः खट्वांगो नाम राजर्षिः ज्ञात्वैयत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं तावाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पय तत्सर्वं तावत्यसात्तं परायिकम् अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः छिन्द्यादशंगशस्त्रेण स्पृहान् देनु चे जे च तम् गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचौ विविक्तासीनो विधिवत् कल्पितासने ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव जी ने आगे कहते हैं, देखो राजर्षि, खट्वांग नाम राजर्षि। तो खट्वांग नाम के जो एक राजा हुए, श्रेष्ठ राजा, हैं। अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर राजा खट्वांग को पता चला कि जब मेरी आयु अब मात्र 2 घड़ी बची हुई है, 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त कर गए। परीक्षित महाराज को एक तरीके से मोटिवेट भी कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास अभी 7 दिन का समय है। लेकिन ऐसा भी इतिहास में एक दृष्टांत दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि खट्वांग एक ऐसे राजर्षि हुए हैं जो आयु समाप्त होने की 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग करके भगवान के अभय पद को प्राप्त हुए हैं। परीक्षित जी, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है, 7 दिन तो बहुत होता है। राजा खट्वांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवान के अभय पद को प्राप्त कर लिया था। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्य वसह। किसी भी मनुष्य को मृत्यु के समय आने पर घबराना नहीं चाहिए। उसे क्या करना चाहिए मनुष्य को? बोले मनुष्य को वैराग्य के शस्त्र से शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी ममता है उसको काट देना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल काट देना चाहिए।
कम से कम अंत समय में भी तो ये मोह माया छोड़ो, है कि नहीं। शरीर और शरीर से संबंधित, तो शरीर से संबंधित कौन है? बेटा, पोता, नाती, रिश्तेदार, हैं, घर बार, मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, खेत खलिहान, ये सब शरीर से संबंधित है। उसको, उसमें जो ममता है काट डालना चाहिए। धैर्य के साथ क्या करना चाहिए? धैर्य पूर्वक घर से निकल जाना चाहिए। देखिए, और कहाँ जाना चाहिए? पवित्र तीर्थ में चले जाना चाहिए, वहाँ पर निवास करना चाहिए, वहाँ पर स्नान, तीर्थ के जलों में स्नान करके संध्या वंदन इत्यादि पवित्रता से जो है एक स्थान पर विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? परम पवित्र ओम 3 मात्राओं से युक्त प्रणव मंत्र मन ही मन जप करे। ओ औ 3 है ओम। तो इस प्रकार से बोले, प्राणवायु को बस में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले, ओम को ना भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को और उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासना से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोक कर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। तो जो मन विषय में भटक रहा है उसको बुद्धि के सहायता से रोकना चाहिए। और मन कहाँ पे लगा हुआ है? इन विषयों में मन लगा हुआ है। तो विषयों में मन लगने की वजह से मन क्या होता है? चंचल हो जाता है। विषय रजोगुण है, रजोगुण में मन चंचल हो जाता है। जब मन चंचल होता है रजोगुण में, तो कर्म की वासनाएं बढ़ती है। ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, ये खाओ, वो पीऊं, ये पहनूं, ये खरीदूं, नाना प्रकार के कर्म करने की वासनाएं जगती है जब इंद्रिया विषय में भटकता है। तो बोले बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को विषयों से हटाना चाहिए और कर्म की वासना से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाना चाहिए। यहां ओम मंत्र दिया है। हम लोगों के पास हरे कृष्ण महामंत्र है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य एक लेक्चर में बताते हैं कि ओम एंड हरे कृष्णा महामंत्र, भगवान के नाम और ओमकार दोनों ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। इस संसार में ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन या तो भगवान के नाम है या फिर ओमकार का ध्वनि है। ये दोनों ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? कुल मिला के देख लो कि मंत्र का जप करना चाहिए। हैं? मृत्यु का समय आ जाए तो घबराए नहीं। मृत्यु का समय जैसे 60, 70, 75 की अवस्था आती है तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। 75, 80 की अवस्था में कभी भी आ सकती है। यदि 60 और मृत्यु तो भाई कलयुग में वैसे भी मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है मृत्यु। किसी को कभी आ सकती है, जरूरी नहीं कोई बूढ़ा होता है, बाप जिंदा रहता है, बेटा मर जाता है। अभी देखो बहुत बड़े उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटा 49 ईयर्स में मर गया बेचारा। वो 65-70 साल का है, 70 साल के हो गए, 72 साल के, अभी वो जिंदा है। तो कलयुग में मृत्यु तो सबको आना ही है। और कलयुग में बल्कि मृत्यु का कोई निश्चित समय ही नहीं है। बाकी युगों में तो समय है, मृत्यु का निश्चित समय, कलयुग में अनसर्टेन है। लेकिन फिर भी कुछ स्थिति में हम जान जाते हैं कि मृत्यु हमारे नजदीक है। कारण क्या है? यदि ओल्ड एज है तो, दूसरा यदि कोई घातक बीमारी पकड़ लिया तो, यदि शरीर में घातक रोग लग गया है, अब पता चल गया है कि भाई ऐसी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, धीरे धीरे मरना ही है कि नहीं? या शरीर में या वो बहुत उम्र दराज है। तो इस चक्कर में जो है ना, इस समय में समझना चाहिए तो क्या करना चाहिए? वैसे तो हर किसी को तैयार रहना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो नाम जब तो कहीं भी करो, तीर्थ में हो या नहीं हो, जहाँ भी हो नाम जब तो कर ही लो। लेकिन खासकर मनुष्य के समय जब मृत्यु का समय आया, जान लो
तो खासकर अगर आपके हाथ में है, हैं, सिचुएशन परिस्थिति आपके हाथ में है, तो तीर्थ स्थान में जाओ, वहाँ तीर्थ के जल से स्नान करो, पवित्र होकर के बैठ के ध्यान जप करो। और जप कैसे करो? ऐसे नहीं कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नहीं, प्राणायाम के साथ करो। यार ये कहा है प्राण वायु को वश में करो। प्राण वायु को वश में करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम का उद्देश्य ही है प्राण वायु को वश में करना। तो प्राण वायु के वश में करने के लिए भगवान उद्धव गीता में भी भगवान ने कहा है, क्या कहा है? 10 बार श्वास को सुबह दोपहर शाम संध्या के समय यदि 1 महीने तक लिया जाए तो प्राणवायु वश में हो जाती है। ये उद्धव गीता में 11 स्कंद में भगवान ने कहा है। यहां सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं कि प्राणवायु को वश में करना है। कैसे? प्राणायाम। प्राणायाम श्वास ले लंबी गड़े और महामंत्र का जप करो। साथ में होना तो ठीक है, और महामंत्र को मत भूलो, ओमकार को मत भूलो, प्रणव को एक क्षण के लिए मत भूलो। करना क्या है? तीर्थ में गए हैं किस लिए? तीर्थ में आए हैं किस लिए? है कि नहीं? हैं? तीर्थ में तो आए ही हैं कल्याण के लिए। और तीर्थ में यदि तीर्थ में जाने के बाद अगर भगवान के नाम का जप नहीं होगा तो मन बेटे पोते का नाम का जप करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे एक बात कह दिया है कि मंत्र को कभी ना भूले, एक क्षण के लिए भी मंत्र को ना भूले, ऐसा वार्निंग दे दिया है। हैं? ब्रह्म बीजम विस्मरण, विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। बुद्धि की सहायता, इस प्रकार से बुद्धि की सहायता से जब मन को इंद्रियों के विषय से हटा लोगे, इंद्रियों को विषयों से हटा लोगे, वासना की चंचलता विचार के द्वारा रोक लोगे और भगवान के मंगलमय रूप में लगा दोगे, स्थित चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। भगवान के श्री विग्रह में से कोई एक अंग, भगवान का कपोल, गाल, चाहे पेट, उदर, पैर, जंघा, कोई भी एक अंग के ऊपर ध्यान करें और इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्णतम भगवान में तल्लीन कर दें। और फिर किसी विषय का चिंतन होगा ही नहीं। यदि भगवान के विग्रह में अगर मन लग गया तो किसी विषय का चिंतन नहीं होगा। तो इस प्रकार से ध्यान की विधि बताया है। अभी और ठहरिए, अभी और बताएंगे। तो वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। समझे? तो इस प्रकार से जो है यदि भगवान का ध्यान करते समय मन में मान लो रजोगुण के प्रभाव से या तमोगुण के प्रभाव से मन यदि मूढ़ हो जाए, उल्टे पलटे सोचने लगे, तो भी घबराओ मत, है कि नहीं? मन है, मन को आपने संभाल के, मन को आपने सप्रेश करके धाम में लाए हो, मन को आप मार के भगवान के नाम में लगाए हो, तो मन कभी कभी उदंडता करेगा, कभी कभी वो भागेगा, तमोगुण में रजोगुण में विक्षिप्त तो हो जाएगा मन, लेकिन घबराना नहीं है। क्या? घबराए नहीं। क्या करना है? धैर्य के साथ क्या करना चाहिए? मन को वश में करो। और मन को वश में करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या मालूम है? लंबी गहरी सांस लो और महामंत्र करो। देखो मन कैसे अपने आप वश में हो जाता है। ये रजोगुण तमोगुण जो है ये नष्ट हो जाता है धारणा शक्ति से। किस चीज का धारणा? भगवान के श्री अंगों के को अपने चित्त में धारण करने से ये इनके गुण दोष नष्ट हो जाते हैं। धारणा जब स्थिर हो जाती है तो धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है तो उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। तो धारणा की स्थिति बनानी पड़ेगी। कैसे? भगवान के किसी एक अंगों में ध्यान मतलब
अपनी चित्त को लगा करके धारणा करो और फिर ध्यान होने लगेगा, भगवान के दर्शन होते हैं, तुरंत भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है, अनुभूति होने लग जाता है। परीक्षित जी ने यहाँ पे एक प्रश्न किया है, राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता याद शिवा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। परीक्षित जी बोले कि महाराज, ये जो आपने धारणा की बात बता रहे हो, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार प्रकट की जाती है, किस प्रकार की होती है? ये धारणा का स्वरूप क्या माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन को मैल मिटा देती है? ये धारणा क्या चीज है? देखो, यही धारणा के ऊपर में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तो सब कुछ लोग समझ लेते हैं, प्रत्याहार समझ लेंगे, ध्यान समाधि सब समझ लेते हैं, लेकिन धारणा नहीं समझ पाते हैं। धारणा समझना थोड़ा सा कठिन कार्य है कि नहीं? जो अष्टांग योग के 8 अंग है उसमें धारणा को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षित जी ने यही प्रश्न पॉइंट आउट किया, पर परीक्षित जी के साथ पता रहेगा कि धारणा लोगों को नहीं समझ में आती है, तो वही पूछ दिया कि महाराज गुरुदेव, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की प्राप्ति होती है, उसका धारणा का स्वरूप क्या है? ऐसे धारणा में ऐसी क्या चीज़ है जो मनुष्य के मन के मैल को मिटा देती है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सुनो, धारणा किसको कहते हैं? तो बोले वही बहुत बढ़िया श्लोक देते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय अस्थूले भगवतो रूपे मन संधार्ये दिया। तो धारणा के लिए बताया है कि देखो धारणा क्या है। धारणा आसन में बैठ जाओ, श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय करो। तो धारणा से पहले क्या करना पड़ेगा? आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। अगर अधिक आसक्त हैं तो आसक्ति पे विजय प्राप्त करना पड़ेगा, इंद्रियां भटक रहा है तो इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना पड़ेगा, श्वास यदि रिदमिक नहीं है तो रिदमिक ब्रीदिंग लेना पड़ेगा, और यदि नहीं बैठ पाते हो तो आसन लगा के बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। ये जो है करने की बात बताया है। और क्या होगा? इन चारों को जीतने के बाद क्या होगा? जितासन, जित श्वास, जित संग, जितेंद्रिय। संग मतलब आसक्ति। तो इस पे विजय प्राप्त करने के बाद बुद्धि के द्वारा मन को कहाँ लगाना है? बोले भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए, भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। वही स्थूल रूप जो है भगवान का विराट रूप है, वो उसका वर्णन बताएंगे। तो बोले कि ये जो पूरा संसार जो कुछ भी था है या होगा, सब का सब जिसमें दिखाई देता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। तो इसका मतलब यह है कि हम बिना स्थूल को देखे क्या हम धारणा नहीं कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि स्थूल चीजों के ऊपर धारणा करना बहुत आसान हो जाता है। जो भगवान का स्थूल रूप है वो तो दिखता है ना चारों तरफ, तो उस पर पहले धारणा करना आवश्यक है। भगवान के ऐसे जो विराट शरीर रूपी स्वरूप जो स्थूल से स्थूल है उस पे आसान हो जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का पर्पस क्या है? इस चैप्टर के उद्देश्य क्या है? सब शुरू में ही बताया, ध्यान की विधि और विराट स्वरूप का वर्णन, विराट स्वरूप का निरूपण या विराट स्वरूप का क्या था? वर्णन ही था। हाँ, तो ये चैप्टर है। तो ये परीक्षित जी ने प्रश्न पूछ दिया, ये किस वस्तु का नाम है, ये किससे निकलता है, इसका स्वरूप क्या है, जिस पे ध्यान करने से शरीर मनुष्य का मल मिट जाएगा। तो उसी के उत्तर में यहाँ कह रहे हैं, देखो ये जो 7 आवरण से घिरा हुआ ये ब्रह्मांड शरीर
में जो विराट पुरुष भगवान है वे धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। किसकी धारणा की जाती है? विराट पुरुष भगवान की धारणा की जाती है। तो ये विराट पुरुष, ये विराट पुरुष का जो अंग है, शरीर है, ब्रह्मांड शरीर बताया है। विराट पुरुष का शरीर ब्रह्मांड शरीर में भगवान हैं। तो ब्रह्मांड शरीर में आवरण कितने हैं? तो बोले 7 आवरण हैं। कौन कौन से? जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति। जल, अग्नि, वायु, अहंकार, महतत्व और प्रकृति। आकाश भी है, लेकिन इसके अंदर में देखो पृथ्वी नहीं है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति 7 आवरण है, लेकिन इसमें पृथ्वी नहीं है। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? जब विराट पुरुष भगवान बनते हैं तो राधा रानी क्या बनती है? धारणी, धरणी बन जाती है, पृथ्वी बन जाती है कि नहीं? विराट पुरुष कहाँ रहेंगे? पृथ्वी तो चाहिए। तो यहां पे 7 आवरण में जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति है, बट पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी राधा रानी स्वरूप में जब भगवान विराट रूप में आते हैं तो धरणी के रूप में राधा रानी आती हैं, अर्थात पृथ्वी, और वो धारण करती हैं विराट पुरुष को। और विराट पुरुष सभी जीवों के धारणा के आश्रय हैं, और सभी जीव अपने मन में विराट पुरुष का ही धारणा करते हैं हृदय में। ये श्लोक से ज्यादा समझ में आ जाएगा। यह श्लोक आप पढ़ लेते हैं। यह श्लोक में इस बात को बताया है। श्लोक संख्या देखो 25 में बोले, अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो यो असौ भगवान धारणाश्रय हैं। 7 आवरण। पाताल में तस्हि पाद मूलम पठंती पार्श्वे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसयोथ गुलफोल तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। अब उसी जिस भगवान के विराट पुरुष का ध्यान करने की बात बताते हैं, जिस धारणा को बता रहे हैं, उसके बारे में आगे बताया कि जो विद्वान लोग हैं, तत्व को जानने वाले जो लोग हैं, वो इसको इस प्रकार वर्णन करते हैं। किसको? ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष हैं उनको। तो विराट पुरुष का तलवा क्या है? बोले पाताल। पाताल लोग जो है ना, विराट पुरुष का तलवा है। और एरी और पंजे क्या है? रसातल है। दोनों गुल्फ क्या है? एरी के ऊपर की गांठें महातल है, और पैर के जो पिंड है ना, वो तलातल है। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोक है, जंघा बितल लोक है, बितल और अतल। पेरू भूतल है, पृथ्वी। और परीक्षित जी, नाभि रूप सरोवर का ही आकाश है। नाभि रूप सरोवर जो भगवान, वही आकाश है। आदि पुरुष परमात्मा की छाती स्वर्गलोक है, गले को महरलोक, मुख को जललोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं, और सहस्त्र श्री वाले भगवान का मस्तक ही सत्यलोक है। तो देखा कितने लोक हो गए? 14 लोक हो गए ना। है भूतल के नीचे अतल, बितल, सुतल, तलातल है ना। पृथ्वी के नीचे क्या है? अतल, बितल, सुतल, तलातल, है पातातल। सबसे नीचे है पातातल है ना। और फिर उसके ऊपर पृथ्वी हो गया, भगवान का पेरू। तो भुवः, स्वः, नहीं, जन, तप, मह, सत्य, ऐसा करके है। तो ये 14 जो भुवन बताया, ये जो है, ये भुवन ही भगवान का विराट रूप है। और हाथ है, तो बोले हाथ क्या है भगवान के? इंद्र आदि देवता। इंद्र आदि देवता भुजाएं हैं, दिशाएं कान बताया है, शब्द श्रवण इंद्रिय। शब्द जो दिशाएं देख रहे हो,
ये विराट पुरुष का कान है, और जो वाणी है, शब्द, वो श्रवण इंद्रिय हैं, और नाक भगवान के दोनों अश्विनी कुमार हैं, गंध घ्राणेन्द्रिय हैं, और धधकती हुई आग भगवान का मुख है। इसलिए धधकती हुई अग्नि में कभी भी पैर नहीं दिखाना चाहिए, पैर को सेकना भी नहीं चाहिए अग्नि के सामने, ऐसा बताते हैं। क्योंकि ये क्या है, भगवान का मुख है अग्नि, है कि नहीं। अगर हम दिशाएं की बात करें तो कान है भगवान के, शब्द जो निकलता है, शब्द जो, वो श्रवण इंद्रिय हैं, और अश्विनी कुमार उनकी नासिका छिद्र है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष है, उसमें देखने की शक्ति सूर्य है। तो नेत्र अंतरिक्ष है और नेत्र में देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलक क्या है, दिन और रात, और उनका भ्रू विलास ही ब्रह्मलोक है। तालु, भगवान का तालु जो है जल है, जीवा रस है, वेदों के भगवान का ब्रह्मरंध्र क्या, वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वेदों की ऋचाएं। यम दाढ़ी हैं, सब प्रकार के स्नेह दांत हैं, जगमोहिनी माया ही उनकी मुस्कान होती है, और अनंत सृष्टि उनकी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा भगवान के ऊपर के होठ हैं, लोभ भगवान के नीचे का होठ है, धर्म स्तन है, अधर्म भगवान का पीठ है, प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं, मित्रा वरुण अंडकोश है, समुद्र भगवान का कोख है, और बड़े बड़े पर्वत भगवान की हड्डियां हैं। ये है। बोले कि परीक्षित जी, ये जो विराट विश्वमूर्ति पुरुष की नाड़ियां ही नदियां हैं, वृक्ष जो हैं रोमकूप रोम हैं, वायु जो प्रबल और तेज हवा चलती है भगवान के श्वास है, काल उनकी चाल है, और गुणों का चक्कर चलाते रहना उनका कर्म है। तो विराट पुरुष का कर्म क्या है, गुण। चाल कैसी है, काल रूप चाल है ना। वायु श्वास कैसा है, वायु। वृक्ष जितने भी है वो क्या है, रोमकूप है। इस प्रकार से जो है अलग अलग वर्णन किया है। तो जब हम वायु, आंधी की रूपी वायु आती है तो हमको क्या समझना चाहिए, ये भगवान के श्वास चल रहे हैं। भगवान तेज, अगर 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 खूब तेज हवा चलने लगे तो समझो भगवान हो विराट पुरुष, आप बहुत तेज श्वास ले रहे हो, जरा धीमे करो, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सब विराट पुरुष के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है। परीक्षित जी, बोले परीक्षित जी, बादलों, अब भगवान का बाल, केश किसको कहे, बादल, जो घने बादल है ना, भगवान का घने केश है। संध्या, संध्या उन अनंत का वस्त्र है, भगवान अनंत विराट पुरुष का वस्त्र है संध्या। महात्माओं ने अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है, और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं, रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। ये महत तत्व जो है वो भगवान का चित्त है। ये महत तत्व क्या है, ये देवी देवताओं का जो समूह है महत तत्व में आता है, वो भगवान का चित्त है। और सभी देवी देवताओं के जो मेन महादेव हैं रुद्र, वो अहंकार कहे गए हैं। समझे। ये जितने भी घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, उनके नख हैं। वन में रहने वाले मृग पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित है। और तरह तरह के पंछी, उनके अद्भुत रचना कौशल। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है, और जो है मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। तो बुद्धि स्वयंभू मनु है। गंधर्व, धारण, चारण, अप्सराएं, ये जो 6 हैं, हाँ, षडज आदि स्वरों की स्मृति है। दैत्य भगवान के विराट पुरुष के वीर है दैत्य। बोले ब्राह्मण मुख है विराट पुरुष के, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं, शूद्र विराट पुरुष के चरण हैं, और अन्य जितने भी देवता हैं, जो जिन नामों से बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं, ये विराट पुरुष के कर्म बतलाए गए हैं।
है कि नहीं। 36वें श्लोक को देखो, क्लियर है, क्या कह रहे हैं। वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम मनु मनीषा मनुजो निवास गंधर्व विद्याधर चरणाप्सर। हाँ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था ब्रह्माननम, ब्रह्माननम, अनन अनन, अनन कहते हैं मुंह को, ब्रह्माननम तो मुख गया है, ब्रह्मा है। छत्रभुजो, बाहु क्षत्रिय है। इस प्रकार से जो है जैसे बोला कि परीक्षित जी, ये जो विराट भगवान हैं, विराट भगवान का स्थूल शरीर का यही स्वरूप है जो हमने आपको बताया। क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वह अपने बुद्धि की सहायता से मन को स्थिर करना चाहिए है, और स्थिर करके क्या करना चाहिए, स्थिर करके इसी स्थूल शरीर का जो भगवान का स्वरूप है मन को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जब हम इस संसार में क्या देखते हैं, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष दिखाई देता है, पर्वत दिखाई देता है, बादल दिखाई देता है, स्पष्ट हवा महसूस होते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं, दिन और रात तो हम जानते ही हैं। तो ये सब में भगवत बुद्धि, भगवत चेतना, विराट स्वरूप को धारण करना पड़ेगा, तब जाके मन स्थिर बताया है। एक एग्जाम्पल है, जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न अवस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है, और उन सत्य स्वरूप आनंद विधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति जीवन का अधोपतन करवा देता है, मनुष्य जीवन का पतन कर देता है आसक्ति। तो बोले आसक्ति करनी है तो आसक्ति मत करो, मन को विराट स्वरूप के किसी अंगों पर केंद्रित करो। तो पहले उन्होंने ध्यान बताया, ध्यान कैसे करना है, क्यों करने के लिए बताया, ध्यान क्यों करने के लिए बताया कि भाई मरने के समय में जब कंफर्म हो जाए कि अब मृत्यु आने ही वाली है, तो तीर्थ स्थान में जाने की बात बताया। तीर्थ स्थान में जाके तीर्थ स्थल के जलों से अपने को पवित्र करो स्नान करके, और स्नान करके फिर बैठ जाओ, जप करो हरे कृष्ण महामंत्र, या फिर जो भी भगवान का मंत्र है, नाम जप है वो करो, अथवा ओमकार प्रणव भगवान के जो सांकेतिक रूप है प्रणव ओमकार, उसका स्मरण करते रहिए और प्राणायाम के साथ, ताकि मन चंचलता से बचे, बुद्धि विषय में ना लगे। तो बुद्धियों की सहायता से मन को विषयों से हटा करके, आसक्ति का त्याग करके, प्राणायाम के साथ जो है धीरे धीरे क्या करना चाहिए, प्राणवायु को सिद्ध करना चाहिए, प्राणवायु को नियंत्रित करना चाहिए, और ये सब बात बताया। और जैसे उन्होंने कहा कि ध्यान भगवान पे करो, हाँ, तो बोले कि धारणा करो, तो धारणा के बारे में प्रश्न पूछ दिया, और धारणा के जवाब में ये विराट पुरुष के इतने वर्णन बताया। तो सुखदेव जी का कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को 1-2 घड़ी भी अगर उसकी मृत्यु में बचा हुआ है, और 1-2 घंटे में यदि वो संभल गया, तो भी उसका जीवन कायदे से बन जाएगा। जैसे खड़वांग राजा का एग्जाम्पल इस चैप्टर में दिया है सुखदेव गोस्वामी ने, राजा खड़वांग हुए हैं। ये राजा खड़वांग उसी
कुल में हुए हैं। किस कुल में? जिस कुल में राम भगवान थे, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी राजा हुए हैं राजा खटवांग। तो राजा खटवांग ने 2 घड़ी में ही, उनको पता चला कि अब मृत्यु आने वाली है, 2 घड़ी में ही सचेत हो गए और पूरी आसक्ति हटा कर भगवान में तल्लीन हो गए। और अंत काले चमाम, जैसे भगवान ने कहा है गीता में, अंत काले चमाम एकम त्यजन्ते कलेवरम। तो यही तो उद्देश्य है पूरे साधना भक्ति का, कि अंत काल में भगवान का स्मरण किया जाए। हाँ, चाहे वो 2 घंटे पहले सचेत होकर कर लो, चाहे जीवन भर इसका अभ्यास करते रहो, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा। धारणा तो करनी पड़ेगी, जिस पे धारणा करोगे उसे ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान के बाद हमेशा जो है ना उनकी चिंतन बनी रहेगी। तो भगवत चिंतन हमेशा बने रहना ही वास्तव में भक्तों के लिए समाधि है। कोई कुछ कह रहा है लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं, हम अपने भगवान के भजन में लगे हुए हैं। तो रियल भक्तों की समाधि इसी में है कि वह हर समय जब भगवान का स्मरण करते रहता है तो उसकी समाधि होती है। और स्मरण करते करते जब शरीर छोड़ देता है तो वही वास्तव में समाधि युक्त है। वास्तव में वह भक्त समाधि में शरीर छोड़ता है। तो इस प्रकार से प्रथम द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में इतना कुछ बता दिया है। प्रश्नों के उत्तर बता दिए परीक्षित महाराज को क्या करनी चाहिए। अब सुखदेव भगवान कहते हैं कि देखो, इसका थोड़ा सा भगवान के जो स्थूल और सूक्ष्म रूप है उससे क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन करते हैं। तो बोले कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा संपन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी। इसी धारणा के द्वारा पहले जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उनको सृष्टि करने की याद था ही नहीं, भूल गए थे सृष्टि निर्माण कैसे होता है। और जब उन्होंने इसी रूप पे, स्थूल रूप पे जब धारणा किया तो पुनः उनको सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त हुई थी। तो इससे उनकी ब्रह्मा जी की दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचना किया जैसे यह प्रलय से पहले था। प्रलय के बाद भी जगत को वैसे ही रचना करना पड़ता है ब्रह्मा जी को। तो बोले कि शाब्दस्य ही ब्रह्मन एष पंथा। तो वेद की जो शैली है, ये वेद की जो शैली है कुछ इस प्रकार है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के उलट फेर में फंसा हुआ है। वेद का एक अपना स्टाइल है। तो वेद में क्या है, ज़्यादातर कर्मकांड का ध्यान दिया गया है। और कर्मकांड क्या है कि ये करोगे तो ये स्वर्ग भोगोगे, ये करोगे तो नरक भोगोगे, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, वैसा करो तो ये मिलेगा। तो पूरा कर्म सगुण कर्म है, सकाम कर्म है। मनुष्य को स्वप्न दिखाता है कि नहीं। स्वर्ग नरक आदि फालतू के फेर में फंस जाता है लोग। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उस मायामय लोक में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अलग अलग नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजन हो, जितना उद्देश्य हो, जितना पर्पस हो, जितना अपना काम सिद्ध हो जाए उतना ही अलग अलग नाम वाले पदार्थों का व्यवहार करे। जैसे ही प्रयोजन समाप्त, व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और यह क्षण के लिए असावधान, थोड़े भी समय के लिए असावधान नहीं होना चाहिए। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना किसी परिश्रम के ही मिल जाए, कह रहे हैं कि यदि संसार के पदार्थ, संसार की कोई भी वस्तु, भोग की वस्तु, उपयोग की वस्तु, भोग या उपभोग, कोई भी वस्तु यदि बिना परिश्रम के ऐसे ही मिल जाए
तब उनको उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यही बात नारद जी ने भी कहा था शुरू में ही व्यासदेव जी को, कि मनुष्य बेकार अपना समय नष्ट करता है उन चीजों के लिए जो उसको मिलना ही है, जो विधाता ने लिख दिया है। जो नहीं लिखा विधाता ने कि क्या मिलना, कब मिलना, कैसे मिलना, उसके लिए मनुष्य को समय में नुकसान नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं विधाता ने लिखा है, वो भगवान की भक्ति विधाता नहीं लिख के भेजते हैं कि तुमको भगवान का भक्त बनना है। ये भगवत कृपा है और वैष्णवों का संग होता है। भक्तों का कृपा और भगवान और भक्त दोनों की कृपा होती है, तब कोई भक्ति मार्ग में आता है। भक्ति किसी के प्री डिफाइंड डेस्टिनी नहीं होती है। ब्रह्मा जी किसी को नहीं लिख के भेजते हैं कि तुम भक्त बनोगे, तुम भक्ति प्राप्त। भक्ति एक ऐसी चीज है, वो भगवान की कृपा है और वैष्णवों का संग से मिलता है। तो जो बिना प्रयास किए मिल जाए उसके लिए मेहनत क्या करना। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो बोले पलंग के लिए क्यों भागे, है। जब हाथ पे ही भोजन मिल सकता है, जब हाथ को ही हाँ जो जब जब अंजलि पे ही भोजन मिल सकता है तो थाली की क्या आवश्यकता है। जब शरीर पे जब 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 हाथ को ही सर के नीचे अपना तकिया बना सकते हो तो तकिया की क्या जरूरत है। तकियों की आवश्यकता है जब हाथ को ही रख लो अपने सर के नीचे, है कि नहीं। तो यदि वृक्ष की छाल पहन करके या फिर बिना वस्त्र रह करके भी जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्र की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या है, रास्तों में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरे के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई है। रहने के लिए क्या पहाड़ को गुफाएं बंद हो गई हैं। अरे भाई सब न सही, क्या भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। चलो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या भगवान अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। अरे ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। फिर ये कठोर बात कर रहे हैं कि कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान धन। यदि यह विश्वास नहीं है कि भगवान अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते हैं, यदि यह विश्वास है कि भगवान अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं तो क्यों फालतू फिलतू किसी धनियों की चापलूसी किया जाए, नौकरी किया जाए, चाकरी किया जाए, आओ भगत किया जाए। क्यों। भगवान रक्षा करने वाले हैं शरणागतों की, और हम भगवान के शरणागत हो गए हैं, या तो भगवान के शरणागत नहीं हुए या हुए हैं। अगर हुए हैं तो हमें रुपए पैसे के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, और शरणागत नहीं हुए तो फिर भटकते रहो। तो बुद्धिमान लोग जो है बुद्धिमान लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं इसका मतलब उनको भगवान पे भरोसा नहीं है कि भगवान अपने शरणागत भक्तों को रक्षा करते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी, जब विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से निश्चय करके उन्हीं का भजन करना चाहिए बस। तो विरक्त होने की बात कर रहे हैं। स्वयं सुखदेव महाराज विरक्त हैं, जन्म लिए सीधा जंगल में चले गए। क्या कपड़ा, क्या भोजन, क्या खाना, क्या पीना कुछ पता है, जंगल में चले गए। तो चूंकि सुखदेव महाराज परमहंस हैं और वही ऐसी बातें कर सकते हैं। जो परमहंस नहीं है, जो इतना वैराग्य युक्त नहीं है, वो वैराग्य की बात क्या करेगा। मान लो हम आसक्त हैं और हम वैराग्य की बात कर रहे हैं, कितना इम्पैक्ट करेगा, कितना प्रभाव डालेगा लोगों के ऊपर, कुछ नहीं डालेगा। तो जिसके अंदर जितनी वैराग्यता होती है उतना ही जिसके अंदर जितनी वैराग्यता होगी
वो उसी स्तर का भजन करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। तो वैराग्य का उद्देश्य क्या है? भजन। क्योंकि भजन क्यों करें? पूछा कि भजन क्यों करें, भजन करने से क्या मिलने वाला है? तो बोले कि भगवान के भजन से ही जन्म मृत्यु के चक्र से निकलोगे। अगर भगवान के भजन नहीं किए तो भैया अज्ञानता का नाश नहीं होगा। और भजन से जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली अज्ञानता का नाश हो जाता है भजन करने से। और जब अज्ञानता का नाश होगा तो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ेंगे ही नहीं। देखो, पशु तो अलग की बात, पशु की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन मनुष्य में ऐसा भला कौन है जो लोगों को इस संसार रूप बैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए जल देख करके भी भगवान का मंगल में चिंता नहीं करेगा? ऐसा कौन है जो संसार के दुख को अगर देखता है, उसको कर्मजन्य दुख दिख गया है, फिर भी वो भोगते हुए भोगना तो पड़ेगा। संसार में आए हैं, संसार रूपी बैतरणी बताया, संसार को बैतरणी बताया। तो अगर संसार में आए हैं तो बैतरणी में हम डूबते उपराते हैं, नाना प्रकार के कर्म जनित दुखों को भोगते रहते हैं। ऐसा कौन होगा जो मंगल में भगवान का चिंतन नहीं करेगा? तो इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटका देगा। तो भगवान विराट पुरुष को हृदय आकाश में धारणा करते हैं साधक लोग, और उस पे ध्यान करते हैं। भगवान की चार भुजाओं में क्या क्या है? बोले शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। भगवान के मुख बड़े प्रसन्न हैं, मानो कि भक्तों को वरदान देने के लिए ललायित रहते हैं। भगवान के आंख बड़े कमल के समान विशाल हैं, कोमल हैं। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान के भुजाओं में श्रेष्ठ रत्न से जड़े हुए सोने की बाजूबंद शोभायमान, सिर पर बड़ा सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है कि नहीं? ये सब बताया है, ध्यान करना है। तो देखो, तो अब ये जो बातें बता रहे हैं कि कुछ साधक तो ऐसे होते हैं जो भगवान के विराट स्वरूप के ऊपर ही ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो भगवान को अपने हृदय आकाश में विराजमान कराते हैं, हृदय आकाश में भगवान के स्वरूप की धारणा करते हैं। तो हृदय आकाश में भगवान के स्वरूप का धारणा कैसे हो? विराट स्वरूप तो बाहर है, जो दिख रहा है हमको, हवा, पानी, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जंगल, ये सब तो दिख रहा है, वो भगवान की विभूति है, ठीक है, भगवान का शरीर है, ठीक है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, स्वरूप की धारणा करते हैं। उनके लिए बताया, जिनको हृदय में धारण करना है उनके लिए बताया है। भगवान चार हाथ वाले हैं, चार हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारे हुए हैं। मुख कैसा है, नेत्र कैसा है, वस्त्र कैसा है, सिर कैसा है, सिर पे क्या है? मुकुट है। हाथ में क्या है? कानों में क्या है? कुंडल है। नहीं, हाथों में सब है शंख चक्र गदा। और उनके चरण में, हृदय में वत्स का चिन्ह है। नहीं, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल पर कभी नहीं कुम्हलाने वाली वरमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुली में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर, हाथों में कंगन और इत्यादि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनकी बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली है। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चित्तवन से शोभायमान भावों के द्वारा वे अपने भक्त जन पर, अपने भक्तों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने चाहिए। चिंतन से भगवान का दर्शन की चेष्टा, प्रयास करते रहना चाहिए।
ये किसके लिए बताया? जो भगवान को हृदय में भगवान के स्वरूप को देखना चाहते हैं, हृदय में ध्यान करना चाहते हैं, उनके लिए। तो हृदय में कौन सा रूप बताया? चतुर्भुज रूप बताया, नारायण का फॉर्म बताया, नारायण के ऊपर कैसे ध्यान करने हैं। ये 2-3 श्लोक में ही ये बात बता देते हैं। तो बाहर अगर संसार में देखो तो भगवान, और हृदय में देखो तो इस प्रकार से भगवान को धारणा के द्वारा चित्त स्थिर कर लेना चाहिए, है कि नहीं? तो इसी प्रकार के विवरण से मूर्तिकार लोग चित्र भी बनाते हैं, ऐसे ही वर्णन से मूर्तिकार लोग चित्र बनाते हैं। शास्त्रों में जो वर्णन है भगवान के स्वरूप का, वैसे ही तो विग्रह बनते हैं, पत्थरों के विग्रह जो मंदिर में आप देखते हैं। तो भगवान के चरण कमलों से लेकर चेहरे तक सभी अंगों को एक एक करके क्या करना चाहिए? बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। और जैसे जैसे धारणा करते जाओगे भगवान के अलग अलग अंगों पे हृदय में, वैसे वैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। और जब एक एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे दूसरे अंगों तब उसको छोड़कर दूसरे अंगों का ध्यान करना चाहिए। पहले एक अंग का ही ध्यान करो। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है, सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। सगुण भी भगवान ही है, निर्गुण भी भगवान ही है। और जब तक इनमें अनन्य प्रेम भक्ति योग ना हो जाए, तब तक साधकों को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान की पद्धति बताया है, चित्त स्थिर करने का तरीका बताया है। जब एक अंग के ऊपर ध्यान लग जाए तो फिर दूसरे अंग के ऊपर जाना चाहिए, और इसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? प्रेममय भक्ति योग प्राप्त हो जाएगा। तो बोले कि पहले स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए, बाद में हृदय में सूक्ष्म रूप से भगवान के चिंतन करनी चाहिए। ये यहाँ पे एक चेक पॉइंट दे दिया है कि पहले क्या करना चाहिए? स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। बोले परीक्षित जी, ऐसे योगी ध्यानी इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहते, जो इस संसार को छोड़ना चाहते हैं, जो भक्त योगी जो भी है, तब देश और काल में मन न लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठकर प्राणों को जीतकर अर्थात प्राणायाम करके मन से इंद्रियों को संयम करे। उसके बाद निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षत्रज्ञ में और क्षत्रज्ञ की अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था की स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं, रजोगुण भी नहीं है, तमोगुण की बात ही तो छोड़ दो। तो अहंकार, महत्त्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं होता है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता। तो योगी लोग कहते हैं ना, यह नहीं है, यह नहीं है, नेति नेति, वो नेति नेति कहते हैं ना। कौन सा श्लोक है वो? स्थिरम सुखम चास्मा श्रितम, नहीं, वो नेति नेति वाला कौन सा श्लोक है? था ना, श्लोक का संख्या कौन सा चल रहा है? 18 में देखो। हाँ, परम पदम वैष्णवान मनंती तद यत नेति नेति, देखा, यत यन्नेति नेतित्य अदुत्सित शिक्षवः विसृज्य दौरात्म मनन्य सौहृदा हृदोपगुह्या पदम पदे पदे। तो इस प्रकार भगवान से अलग जितने भी तत्व पदार्थ का त्याग करना जो चाहते हों,
और शरीर और उनके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों का मत है। तो कुल मिला के देखो यहाँ पे दो प्रकार के ध्यान की विधि बताया है, एक विराट स्वरूप के ऊपर, एक भगवान के हृदय प्रदेश में ध्यान करने के लिए बताया है। तो बोले कि दोनों में अच्छा कौन है, किसका करें? विराट। तो बोले कि पहले विराट पुरुष, पहले बाहर जो विराट स्वरूप है उस पर ध्यान करना ज़्यादा आसान है, जो हमारे सामने दिख रहा है। और फिर जब सामने दिखने लग जाओगे तो फिर अंदर में आप बैठ करके कर सकते हैं। लेकिन बाहर करना आसान इसलिए होता है कि बाहर बिना श्वास जीते भी आप बुद्धि से देख सकते हैं भगवान के स्वरूप को, लेकिन हृदय में देखने के लिए फिर वही प्राणायाम करना पड़ेगा, मन के चंचलता को रोकना पड़ेगा, बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा, फिर भगवान के बताए हुए, भगवान के स्वरूप के बताए हुए चीज़ों को, एक अंग को मास्टरी करने के बाद दूसरे अंग, तीसरे अंग, चौथे अंग पे जाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है तो ये सब बात जो है 18 श्लोक तक दूसरे स्कंद दूसरे अध्याय में बता देते हैं। तो जिसके पास यह ज्ञान हो गया है भगवान के स्वरूप का ज्ञान, तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान क्या है? देखा स्वरूप क्या है? भगवान के 4 हाथ है, हाथ में क्या क्या है, पैर कैसे हैं, वस्त्र कैसा है, भगवान की आंखें कैसी है, भगवान का सर कैसा है। बंद कर, चार्ज हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये सब बताया। और बाहर से भगवान का स्वरूप क्या है वो भी बता दिया कि भगवान नदी क्या है, भगवान के नाड़ियां ही नदी हैं। वृक्ष क्या है, तो भगवान के रोमकूप ही वृक्ष हैं। पहाड़ क्या है, पर्वत वगैरह क्या है, भगवान की हड्डियां हैं, है कि नहीं? तो ये सब बता चुके हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले देखो, ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, ऐसा यदि कोई धारणा कर लेगा तो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान दृष्टिकोण उसके पास आ जाता है। और ज्ञान होते ही, भगवत ज्ञान होते ही वासना चित्त की नष्ट हो जाती है। ऐसे जिसकी वासना चित्त से नष्ट हो जाए, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ योगी को शरीर त्यागना चाहिए। इसी प्रकार से शरीर त्यागना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ हो योगी है। इसी तरीके से शरीर त्यागना चाहिए। भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए शरीर त्यागना चाहिए। और ये स्वरूप का चिंतन होगा कैसे? कैसे होएगा? जब चित्त स्थिर होएगा, बुद्धि स्थिर होएगा, मन विषयों में नहीं भटकेगा। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग अन्य योगी के बारे में बताते हैं कि पहले एड़ी से अपने गुदा द्वार को दबा लेना चाहिए, जो ब्रह्मनिष्ठ योगी को किस प्रकार शरीर छोड़ना चाहिए, तो अब एड़ी से गुदा को दबा लो और बिना घबराहट के प्राणवायु को षड भेदन की रीति से ऊपर ले जाएं। यहां देखो, प्राणवायु को षड भेदन की रीति से। अब षड भेदन क्या है? 6 चक्र बताया है। अब आप लोग कहोगे कि भैया ये तो 7 चक्र है, 6 चक्र कहाँ से हो गया? देखो 7 चक्र है, लेकिन 7वां चक्र जो नीचे का है वो अपान वायु में स्थित होता है। प्राण वायु के लिए 6 ही चक्र हैं, अनाहत, मणिपुर, हैं, और ऊपर के जो हैं, ये 6 जो चक्र हैं वो प्राण वायु के लिए हैं। तो ये प्राण वायु के 6 चक्र को षड भेदन की रीति से ऊपर ले जाइए। तो ऐसे जो योगी हैं वो नाभि चक्र, मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, और अनाहत से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में लाएं। और विशुद्धि के बाद क्या करें? धीरे धीरे तालु मूल में चढ़ाएं। उसके बाद 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, छिद्र, मुख इत्यादि 7 छिद्र को रोक करके
तालु मूल में वायु को स्थित करे और इसको ज्ञान चक्र में ले जाए, है ना। और इस प्रकार से जिस किसी लोक में जाने की इच्छा नहीं हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को अपने सहस्त्रसार आज्ञा चक्र में रोक के रखें और अपने लक्ष्य के साथ उसको सहस्त्रसार में ले जाए सर के ऊपर, और इस प्रकार से वो भगवान में स्थित हो जाए। इसके बाद वह ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्र आदि को छोड़ दे। अब ये तो व्यवस्था है योगियों के लिए, ब्रह्मनिष्ठ योगियों के लिए। अच्छा, ये योगियों की व्यवस्था फिर ये क्यों बता रहे हैं परीक्षित महाराज, क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो ब्रह्मनिष्ठ योगी हैं वो इस प्रकार से शरीर छोड़ते हैं, एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस प्रकार से क्या शरीर परीक्षित जी ने शरीर छोड़ा? नहीं। परीक्षित जी ने कैसे शरीर छोड़ा? परीक्षित जी ने भगवान की कथा सुनी और अपने बुद्धि को भगवान में, चित्त को, बुद्धि को भगवान में समायोजित कर दिया, और तक्षक नाग जैसे दस्ता उससे पहले उनके प्राण पखेरु तो पहले उड़ गए थे भगवान के ध्यान में चित्त को साध करके। बोले परीक्षित, यदि योगी की इच्छा है, योगी की इच्छा हो तो मैं ब्रह्मलोक में जाऊं तो क्या करना चाहिए? या किसी की इच्छा हो सकती है कि मैं सिद्धियां प्राप्त करूं, किसी की योगी की इच्छा हो सकती है आकाश में घूमूं, विहार करूं, और तीनों गुण वाले इस व्याप्त ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में मैं विचरण करता हूं, या मन इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से उद्देश्य क्या है योगी का, वैसे करना चाहिए। योगी का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बिना रोक टोक विचरण नहीं हो सकता, कर्म के द्वारा नहीं हो सकता है। तो योगी लोग ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा क्या करते हैं? ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है सुषुम्ना। ये सुषुम्ना किधर है? ये सुषुम्ना किधर है? बीच में है, इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना है। भगवान ने कहा भी है, गीता में भी सुषुम्ना की जिक्र आती है, मालूम है? निकालो गीता में कौन सा श्लोक है जो भगवान कहते हैं मैं सुषुम्ना हूं, नारियों में मैं सुषुम्ना हूं, ऐसा भगवान गीता में कहा है। 10वें अध्याय में देखो, निकालो वो श्लोक। तो ये सुषुम्ना मार्ग क्या है? यही ज्योतिर्मय मार्ग है, ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है। तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है, वहां बचे खुचे मल भी जल जाता है अग्निलोक में, और फिर उसके ऊपर क्या होता है? भगवान के शिशुमार नामक जो चक्र है, भगवान विष्णु का, इस शिशुमार के बारे में हम लोग 5वें स्कंद में डिटेल पढ़ेंगे। तो उस शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। पूरा ब्रह्मांड जो है शिशुमार चक्र के चारों ओर घूमता रहता है। उसका भी अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल शरीर होकर के वह अकेला ही महरलोक में जाता है, और वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के लिए भी वंदित है। वहां कल्प पर्यंत तक जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। और फिर प्रलय के समय आता है, तब नीचे के लोग, तो वो जो लोक है, कौन सा लोक बताया? महरलोक। महरलोक के नीचे जितने भी होते हैं प्रलय के समय में सब नष्ट हो जाता है, लेकिन महरलोक नहीं नष्ट होता। तो कौन सी प्रलय के समय में? नैमित्तिक प्रलय के समय में। इस प्रकार से जो है उस योगी की आयु ब्रह्मलोक में जाने के बाद ब्रह्मा जी की आयु के समान हो जाती है, 2 प्रार्थ की हो जाती है। वहां भी न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु है, कोई दुख ही नहीं है। तो ऐसे परम पद को ही प्राप्त करने वाले योगी जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकट को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। अच्छा, जब सत्यलोक में जब पहुंच जाता है योगी, तो योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है, और फिर उतावली न होते हुए 7 आवरण का भेदन करते हुए पृथ्वी रूप से जल, वायु, अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर के वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण को जाता है। फिर वहां से वह ब्रह्म की अनंतता को बोध कराने वाले आकाश रूपी आवरण को प्राप्त करता है। ये योगियों की यात्राएं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, किस प्रकार से योगी क्या चाहता है और फिर किस प्रकार से कहाँ कहाँ कैसे यात्रा करता है। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं
परीक्षित महाराज को। बल्कि परीक्षित महाराज क्या करते हैं, सिंपल कथा सुनते हैं और कथा के श्रवण आचार्य हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी क्या है, श्रवण आचार्य हैं। जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, बंद करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना, वंदनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 भक्ति के जो अंग है, इसमें से सभी भक्ति एक साथ हो सके या फिर किसी एक भक्ति पे भी, यदि एक अंग पे भी, नवधा भक्ति के एक अंग जो है उस पर भी यदि फोकस हो जाए तो उसके आचार्य हैं परीक्षित महाराज। तो ऑप्शन तो सभी योग का बता रहे हैं, ये है वो है, सब ठीक है, योगी ऐसा करता है, तो क्यों ये सब क्यों बता रहे हैं, कारण क्या है बताने का? इसलिए बता रहे हैं कि खुद सुखदेव महाराज कौन क्या हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, भगवान के निर्गुण उपासक हैं, ऐसे योगी हैं। तो वो तो इस योग मार्ग से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परीक्षित जी को इस योग मार्ग में इंटरेस्ट नहीं है। परीक्षित जी क्या चूज करते हैं, भगवत कथा। परीक्षित जी भगवत कथा को चूज करते हैं, उससे पहले ये सब बातें बताई जाती है। तो इसलिए हम लोग भी सुन लें, लेकिन करना तो वही है जो आचार्यों ने किया है। ज्ञान तो बहुत उपलब्ध है शास्त्र में, साधु और शास्त्र के मुख से ज्ञान तो बहुत उपलब्ध है, लेकिन हमको क्या करना है जो हमारे आचार्यों ने किया है। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया है, भागवत श्रवणाचार्य हैं। वह आसान रहा है 7 दिन में उनके लिए, इसलिए हमारे लिए भी भागवतम ही आसान है। लेकिन ये सब जानकारियां जो है ये सब दे रहे हैं तो हम लोग सुन लें। योगी जो है पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों की से ऊपर अहंकार में प्रवेश करता है और वहाँ से तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में, मन को इंद्रियों का अधिष्ठाता देवताओं और सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार को प्रकृति में लीन कर देता है। ये सब बात जो है ना बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि परीक्षित जी तुमने एक प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? परीक्षित जी का प्रश्न क्या था? परीक्षित जी का कुछ प्रश्न था जिसमें उसके उत्तर में वो कह रहे हैं कि देखो, हाँ इस बात को समझ लो, वेद में जो वर्णन है 2 प्रकार के मार्ग हैं वेद के द्वारा, द्विविध मार्ग है, द्विविध 2 मार्ग है, सनातन मार्ग। तो एक बोलते हैं सद्य मुक्ति और दूसरा है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति दोनों, इस बात को हम लोग को समझ लेना चाहिए। ऊपर की चलो योगियों की यात्राएं और सिद्धियों की प्राप्ति, अलग अलग लोकों में जाना, फिर वहां से फिर तत्व आदि में विलीन कर देना, ये सब बातें तो ठीक है। बट अभी वेद में 2 प्रकार के सनातन मार्ग बताए हैं, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति। तो इसके बारे में सुन लीजिए। बोले कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी ने बताई थी। बोले कि ठीक है बताइए। तो बोले संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उससे अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। तो फिर ये वेद में ये क्या है, सद्य मुक्ति, और ये क्रम मुक्ति क्या है फिर? तो बोले छोड़ो, वास्तव में ऐसी जो कोई भी साधना है, उस साधना से यदि भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए तो इससे अलावा और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है, वही मार्ग कल्याणकारी है। सीधा सीधा डेफिनेशन ये दे रहे हैं। कैसे भी हो, बाय हुक एंड क्रुक
जेन केन प्रकारेण भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए वही मार्ग कल्याणकारी है। तो भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों को 3 बार पढ़ा। समझे? ब्रह्मा को 3 वेद मिली, तीनों वेदों को ब्रह्मा जी ने बार बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, ठीक से पढ़ा। और पढ़ करके ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से यह निश्चय किया। देखो ब्रह्मा जी की बुद्धि कितनी बड़ी बुद्धि है, हमारी बुद्धि तो ब्रह्मा जी का फ्रैक्शन भी नहीं है, नैनो फ्रैक्शन भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी अपने बुद्धि से तीनों वेदों को अनुशीलन और बुद्धि से परीक्षा करके उन्होंने यही निचोड़ निकाला है कि सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समझे? भगवान ब्रह्म कार्त्स्ने त्रियक्विक्ष में मनीषया तदद्वसयेत कुटस्थो रति आत्मयतो भवेत। जैसे भी रति हो जाए, किसमें? सर्वात्मा में, भगवान में। जैसे भी रति हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बाकी धर्म हो सकता है लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए बड़ा सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के नाम जप गुण लीला अनुवाद सुनने में हमारा प्रेम बढ़ जाए, हमें नाम जप करने में आनंद आने लग जाए। भगवान में प्रीति का यही लक्षण है। पहला लक्षण क्या है? नाम जप करने में आनंद में आए, भगवान की लीला कथा सुनने में आनंद आए, यही तो प्रेम का लक्षण है। और क्या है? फिर भगवान की हम पूजा करने लग जाएं, भगवान के लिए ड्रेस बनाने लग जाएं, भगवान के लिए नाना प्रकार के भोग प्रसाद बनाने लग जाएं, हैं? भगवान की सेवा करने लग जाए, भगवान के उत्तम उत्तम उत्सवों के में मनाने लग जाएं। नहीं, अब भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करने की इच्छा होने लग जाए, तो यही सब तो प्रेम के लक्षण। और क्या है? तो बोले कि यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिससे जैसे भी भगवान कृष्ण में बोले कि जितने भी चर अचर प्राणी है, जितने भी चर अचर प्राणी हैं उनके आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि वे बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुगमन कराने वाला लक्षण है। ये बुद्धि और ये जितने भी मन बुद्धि अहंकार इत्यादि जितने भी, ये सब उन्हीं के अनुगमन कराने के लक्षण है। ये वे इन सब के साक्षी एकमात्र क्या? दृष्टा है। इसलिए परीक्षित जी, मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। क्या करे? भगवान सर्वेषु भूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरिहि। तो भगवान कौन है? कृष्णमस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही हैं। तो सबका लक्ष्य भगवान कृष्ण ही है। इसलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यो भगवान नृणाम। कैसे भी हो अपनी पूरी शक्ति लगा करके भगवान श्री कृष्ण का ही कीर्तन श्रवण और स्मरण करते रहिए अपनी पूरी शक्ति से। बोले राजन परीक्षित जी, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उसका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव खत्म हो जाता है, शुद्ध हो जाता है उसका हृदय। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। जो भगवान कृष्ण की कथा मधुर अमृत बांटते रहते हैं और प्राप्त करते रहते हैं, कानों में उसे भर भर कर पान करते रहते हैं। अच्छा एक बार बताओ, जब अंत में यही कहना था कि भगवान श्री कृष्ण की ही कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वही भगवान के लक्ष्य हैं, तो इतना ये योगियों के रास्ता वास्ता क्यों बताया? हैं? ये योगियों के इतने सारे रास्ता क्यों बताया? योगी ये करता है, योगी वो करता है, ऐसा करना चाहता तो ये करे, फिर इसके बाद इस लोक में जाता है, उस लोक में जाता है, फिर इस तत्व में विलीन हो जाता है, उस तत्व में विलीन हो जाता है, हैं?
एड़ी को गुदा, गुदा को एड़ी से दबा दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, फिर प्राण को अपान में, अपान को बयान में, बयान को उदान को समान में, इस सब में ला दें। ये सब क्यों बता रहे हैं? इसका बताने का एक मेरे 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 मुताबिक जहाँ तक मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, शायद सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए परीक्षित जी को इतना बता दिया कि भाई ये मार्ग इतना कठिन है ताकि सरल मार्ग को आसक्ति पूर्वक अपना ले, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, एक रास्ते को, कठिन रास्ते को एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है कि सरल रास्ते पे व्यक्ति निष्ठावान होके चले, विदाउट डेविएटिंग इजी पाथ पकड़े। इसलिए कभी कभी डिफिकल्ट रास्ते को बताया जाता है। इसलिए शायद परीक्षित जी को भगवान की कथा श्रवण में बहुत अधिक हाईली कंसंट्रेट करने के लिए परीक्षित सुखदेव जी ने शायद इन सभी योगियों के यात्राओं के लक्षण और उसके यात्राओं का विवरण बताया है, समझे। और अंत में क्या कह दिया? अंत में ये बता दिया कि वो जितने भी योगा सोगा ये सब कोई धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, क्या? जो भगवान का, ये अभी पिछले श्लोक में कह दिया ना, जो भगवान की कृष्ण के में अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब कोई योगा कर लिया, प्राण को कंट्रोल कर लिया, चला गया जनलोक, तपलोक, महरलोक में, सत्यलोक में, ब्रह्मा जितनी आयु प्राप्त कर लिया, तो उससे क्या होने वाला है? पर्पस तो है कि कृष्ण की प्रीति, कृष्ण की प्रीति तो मिली नहीं, और कृष्ण में अनन्य प्रेम मिला नहीं। लेकिन अनन्य प्रेम कैसे मिलेगा? तो बोले कि कथा श्रवण करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, वंदनम इत्यादि करते रहो। 3 चीज यहाँ पे मुख्य रूप से बताया है, वह है श्रवण, कीर्तन, स्मरण। नवदा भक्ति में 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फाउंडेशन लेवल है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 3 लेयर ऑफ फाउंडेशन है। जैसे मकान बनता है तो जमीन में हम पहले 24 इंच का बिछाते हैं गिट्टी, फिर उसके ऊपर लाते हैं 18 इंच, फिर उसके बाद लाते हैं 14 इंच, और उसके बाद लेते हैं 9 इंच है कि नहीं? तो इस श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 3 लेवल ऑफ फाउंडेशन है। जब इस श्रवण, कीर्तन, स्मरण हो जाएगा, जब श्रवण, कीर्तन, स्मरण बढ़िया हो जाएगा, तो अपने आप जो है वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, अर्चनम, ये सब अपने आप होने लग जाएगा। उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि श्रवण और कीर्तन स्मरण ही नहीं है, तो प्रेम ही नहीं है, प्रेम नहीं होगा तो क्या वंदना करोगे, क्या साख्यम दास्यम करोगे, क्या अर्चन विग्रह का पूजा करोगे? तो प्रेम उत्पन्न करने के लिए 3 काफी है। क्या? मधुर कथा का श्रवण, स्मरण और कीर्तन, है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? संत पुरुष क्या करते हैं? भगवान की कथा का अमृत बांटते रहते हैं, ये संत पुरुषों का काम है। और भक्त लोग क्या करते हैं? कानों में भर भर कर उसका पान करते हैं। और भगवान के कथा का जब कान में भर भर के पान करोगे, अर्थात कान में भर भर के सुनोगे, तो हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है और हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान के, कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति प्राप्त होती है, समझे? ये होता है। इसलिए बोला श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्य भगवान निर्णाम। तो 3 नवदा भक्ति में 3 इंपॉर्टेंट भक्ति का अंग है। अब इस चैप्टर के अंत में मुझे मालूम है आप लोगों को इस चैप्टर में बीच में बड़ी बोरिंग हुई होगी, ये क्या है, ये योगियों की बात कर रहे हैं, ये लोग वो लोग, साध्य मुक्ति, क्रमिक मुक्ति, ये मुक्ति वो मुक्ति। मैं आपको बता दूं, क्रमिक मुक्ति और सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति होता है स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, और सद्य मुक्ति होता है सीधा लिफ्ट से जाना ऊपर, जैसे लिफ्ट में बटन दबाए सीधा ऊपर चला गया गोलोक धाम। तो भगवान की प्रेमा भक्ति जो है वो सद्य मुक्ति है। भगवान के प्रति प्रेम यदि उत्पन्न हो जाए श्रवण, कीर्तन, स्मरण से, तो इसको बोलते हैं सद्य मुक्ति। लेकिन जब योग मार्ग से जाओगे तो यह है क्रमिक मुक्ति, क्रमिक विकास, ग्रेजुअल
ग्रेजुअल लिबरेशन, सद्य मुक्ति मतलब सडन लिबरेशन, सिंपल, खत्म कहानी है, तुरंत भगवत धाम जाने का। और क्रम मुक्ति मतलब क्रम से, ग्रेजुअली। तो ये बताने के लिए इन्होंने क्रम मुक्ति में ये योगियों के बारे में जो बताया है वो क्रम मुक्ति का अंग बताया है। और अंत में जो भगवान की प्रेमा भक्ति से भगवत प्रेम की बात कर दिया है वो सद्य मुक्ति का बात बता दिया है सुखदेव गोस्वामी महाराज ने। समझे? क्लियर है? तो इस चैप्टर में जो दूसरा चैप्टर था इसमें क्या, लेटेस्ट हम लोग रिकैप कर लेते हैं। भगवान के स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म रूप दोनों के धारने की विधि बताया। स्थूल स्वरूप में क्या बताया? विराट रूप। और सूक्ष्म रूपों में क्या बताया? वही 4 हाथ है भगवान, हाँ नारायण, यस, चतुर्भुज नारायण है ना, ओके। और उसके बाद जो ये योगियों के बारे में बताया वो क्रम मुक्ति बताया। और अंत में जो बता दिया भगवान की जो श्रोतव्यम कृत्यतव्यश्च स्मर्तव्य भगवान नृणाम, ये जो बताया श्रवण कीर्तन स्मरण से भगवत प्रेम की प्राप्ति, और वहां से वो ये बताया सद्यो मुक्ति का वर्णन कर दिया। तो बीच में जो क्रम मुक्ति का वर्णन है उसमें थोड़ी बोरिंग है, नींद आ सकती है और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। ऑनलाइन बहुत सारे लोग सुनेंगे बाद में तो उनको नहीं समझ में आएगा, लगे अरे यार छोड़ो आज की क्लास बंद कर देते हैं, आज नहीं सुनना। ऐसा बीच में आप लोगों को लगा कि नहीं लगा? क्या हो रहा है ये सब बातें। और मैं भी बीच बीच में नहीं रुक के ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि इससे ज्यादा हमको समझना नहीं है, है ना। हमको बस ये जान लेना है कि सद्य मुक्ति जब है भगवान के नाम कीर्तन संकीर्तन से तो क्या करना है क्रमिक मुक्ति का, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आज का श्रीमद् भागवत कथा यहीं रोकते हैं। तीसरा अध्याय, आज हमने 2 अध्याय किया, तीसरा अध्याय जो है कल हम लोग आएंगे। अन्य देवताओं की उपासना और भगवत भक्ति में प्रधान का निरूपण। कामना, क्यों व्यक्ति कामना के अनुसार अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, उपासना करता है, और भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण कैसे हो सकता है, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेवं सर्वे देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।